सोशल मीडिया पे एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी ईरान और इजरायल के युद्ध को रोक सकते हैं। क्योंकि भारत के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है, तो क्या भारत सच में मीडिएटर बन सकता है या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का फैक्ट और जियोपॉलिटिक्स के आधार पर एक होनेस्ट एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो के अंत में आपको एक होनेस्ट आंसर मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि मेरा ऐसा सोचना क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो इतना खतरनाक क्यों है। देखो, ईरान और इजराइल की जो दुश्मनी है वो आज की नहीं है। ये दुश्मनी स्टार्ट हुई थी ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद और ईरान ओपनली इजराइल को अपना दुश्मन बोलता है, हमेशा से बोलता है। वहीं इजराइल भी जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अपने लिए खतरा मानता है। पिछले कई सालों से ये दोनों देश एक दूसरे पर साइबर अटैक, प्रॉक्सी वॉर्स और मिसाइल स्ट्राइक करते आ रहे हैं। लेकिन आज ये युद्ध मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका है। इसमें मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हो चुका है। मिडिल ईस्ट का इन्वॉल्व होना मतलब यूएसए का इन्वॉल्व होना, तो ये एक वर्ल्ड वॉर जैसा खतरा है। तो आप लोग समझ सकते हैं अगर ये युद्ध कंटिन्यू रहता है तो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अब हम समझते हैं कि भारत का दोनों देशों के साथ रिश्ता कैसा है। देखिए, दोनों देशों के साथ रिश्ता अच्छा होगा तभी भारत इस वॉर में मीडिएटर बन पाएगा और वॉर रुकवा पाएगा। सबसे पहले बात करें इजराइल की, तो इजराइल भारत का बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है। भारत को ड्रोन्स, रेडार सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजीज में भी इजराइल काफी मदद करते आया है। वहीं ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनर्जी सप्लाई, सेंट्रल एशिया तक ट्रेड रूट, चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट में ईरान का बड़ा रोल है। तो भारत का दोनों देशों के साथ संबंध अच्छा है। अब हम ये देखते हैं कि क्या भारत मीडिएटर बन सकता है या बनना चाहेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्या इंडिया रियली में इस युद्ध में मीडिएटर बन सकता है। देखिए, मीडिएटर बनने के लिए जिन भी दो कंट्रीज के बीच युद्ध हो रहा हो उन दोनों देशों का उस मीडिएटर देश पे भरोसा होना जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के पास है। मीडिएटर के पास ग्लोबल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो वो भी नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं खींच कर लाते हैं लोगों को। तीसरा, जो जितनी भी अदर बड़ी पावर्स है, यूएसए, चाइना, रशिया और जितने फर्म्स है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए और यूनाइटेड नेशन हो गया, उनका इंडिया पे भरोसा होना जरूरी है। तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के पास अभी फिलहाल है। अब समझते हैं क्या भारत युद्ध को रुकवाना चाहेगा। तो इसमें भी मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि इंडिया के लगभग 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं और इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा गल्फ ट्रेड पे निर्भर करता है। तो इंडिया जरूर इस युद्ध को रुकवाना चाहेगा। ठीक है, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। क्या नरेंद्र मोदी सच में इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि इंडिया अकेले इस युद्ध को नहीं रुकवा सकता। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण यह है कि इस युद्ध में ऑलरेडी बहुत बड़ी पावर्स है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, रशिया, चाइना, तीनों बड़े देश इस युद्ध में इन्वॉल्व है। दूसरा कारण यह है कि जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इसमें हिजबुल्ला, हमास, गल्फ कंट्रीज, यूएस मिलिट्री अलायंस सब कुछ शामिल है। हर कोई शामिल हो चुका है। तो कोई 2 बड़े लीडर नहीं रहे कि उनके पास इंडिया जाए और युद्ध रुकवा दे। बहुत सारे लीडर इस युद्ध में अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। और तीसरा बड़ा कारण यह है कि जितने भी ग्लोबल मीडिएटर है वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है, कतर कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है। तो इंडिया के लिए मुश्किल है अकेले इस युद्ध को रुकवा पाना। लेकिन हाँ, इंडिया कोशिश जरूर करेगा, नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेंगे इस युद्ध को रुकवाने की। पर अकेले ये पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि ये युद्ध बड़ा रूप ले चुका है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे युद्ध के बारे में। क्या इंडिया रियली में युद्ध रुकवा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।